संजय पुणे की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए यहाँ गांव गिरावड़ में और जिला झज्जर में और एक किसान नेता से बातचीत करावांगे। भाई परिचय की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जाना है, फिर भी एक छोटा सा परिचय बहुत जरूरी है। जी राम राम जी। राम 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 जी सबसे पहले आपका परिचय जी। जी मेरा नाम रिंकू है, मेरा गांव बिचपड़ी है, जिला सोनीपत है। जी आज गांव गिरावड़ में आने का आपका मकसद जी? सर मेरा मकसद ये था, तो देखो हमारे गांव तो पानी भरा हुआ नहीं था, तो हमारे गांव के जितने आसपास थे 5-6 फीट पानी भरा हुआ था जी। तो फसल थी वो बिल्कुल डूब चुकी थी। तो उस टाइम पे संत राम पाजी महाराज ने पाइप मोटर दे के किसानों को पानी बाहर निकाला, वो पानी निकासी उनकी अगली फसल बो चुकी थी। तो इसकी खुशी में उन्होंने सम्मान करे थे, तो भी मैं भी उनके साथ आ गया। मैं देखते जागन है सर, 37 साल की उम्र में पहली बार मैंने सारा सिस्टम देखा है। इतना अनुशासन, इतनी पब्लिक और इतना अनुशासन सर मैंने पहली बार देखा है। अच्छा जी। तो उरा आपने देखा हो ना, तो उरा का ना कोई बीड़ी ना और कुछ है, और रेलिया में आपने पूरा प्रदूषण फैला पावा, इनका क्या विचार लगा है, ये ठीक से गलत है? देखो रेलिया में बहुत गए हैं जी, बहुत संगम में गए हैं, तो इसी जगह रैली हो जहाँ पर पशु नहीं बैठे हैं। और ये देखो कितनी सफाई इधर जी। उधर तरफ गया था मैं, भंडारा करा, ऐसा जो हलवा बना हुआ था हमने अपनी लाइफ में पहली बार खाया है जी। ऐसी पूरी थी, मतलब जिसका को अनुमान ही नहीं है। पेट भर गया लेकिन आत्मा नहीं मरी। जी। तो आपकी कितनी उम्र होगी जी? सर मेरी 37 साल की उम्र सर। 37 साल की उम्र में आपने देखा अभी दादा परदादा हुक्का पिया कर दिया, परंतु आज संत रामपाल जी महाराज का हुक्का न बंद कर दो भाई, तारे लिए ठीक नहीं है। आप ठीक कहना चाहो? सर देखो मैंने ये देखा कि पूरे विश्व में एक संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं, संत के मतलब मैं भगवान कहूँगा, भगवान को, क्योंकि जो हमारे गांव के आसपास पानी भरा हुआ था, किसान आत्महत्या करने सोच रहा था लेकिन उन्हें बचा दिया। और एक संत रामपाल में ऐसे हैं जिसने एक नशा मुक्त समाज तैयार करने लगे हैं। और भी बते धर्म गुरु हैं, जैसे दंदन सतगुरु वाला है, राधा स्वामी वाला है, वह बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं। एक संत रामपाल में ऐसे शिष्य हैं जो इनका हाथ तक नहीं लगाते जी। ऐसा समाज जो संत रामपाल तैयार कर रहे हैं ना, ये भगवान के अलावा ऐसा समाज कोई तैयार नहीं कर सकता जी। स्वामी एक स्वामी के नाम से है, जो लाल कपड़े पहन के बाबा है, उनका 400 रुपया के पाइप दे के मोल ले नवरिया पूरा जगत को। आप क्या कहना चाहोगे उसके? देखो जी मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे संत रामपाल में 450 का पानी निकल रहा है, उनको पाइप दी मोटर दी है, तो उसने भी कहते ये कर उन्हें पानी निकाला तो उनको भी खा दिलाऊंगा मैं फ्री में, वो ट्रैक्टर दिलाऊंगा फ्री में। वो बाबा नहीं है, वो किसान विरोधी है। वो चाहता नहीं था किसानों की हेल्प हो, वो चाहता था किसान मरे, लेकिन संत रामपाल ने किसानों को बचा लिया। इस बात को जलन हो रही है, जिस बंदे के बराबरी नहीं कर पाओगे तो उसके ऑटोमेटिक उसकी चूल करने लग जाएंगे आप, क्योंकि बराबरी नहीं कर पा रही उसकी। तो जब तक माना भाई उसने रामपाल जी पानी निकाल दिया, तू पाइप तू DAP खाद बांट दे भाई, यूरिया बांट दे, ट्रैक्टर बांट दे, बराबर कर नहीं पा रहे, अट्ठाईस चीजें लगे हुए, तो सर वो किसान विरोधी है वो जी। आपने कहा है संत रामपाल जी महाराज भगवान है, भगवान की आप परिभाषा बताओ जी। देखो जी भगवान वो होता है जो डूबते हुए बचावे जी। जैसे मैं डूब रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ और मेरे को बचाएगा तो मेरे तो वही भगवान है ना जी। जैसे किसी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बचा लिया, तो एक बार भगवान बन के आ गया तुम। तो इसी कारण भगवान है संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि उन्होंने 450 गाँव किसानों मनुष्य से बचा लिया। अच्छा जी, अगर ये जो मदद नहीं करते तो आप क्या सोचो हो भाई, किसान कितनी आत्महत्या होनी थी या फिर बरान माटी होनी थी या बचाव रह जाए? देखो जी अगर संत रामपाल मदद नहीं करते तो मेरा ये मानना है कि फसल तो खराब थी, नस्ल का भी खतरा था कि पानी उतरता नहीं, महामारी फैल जाती जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने फसल नहीं नस्ल भी बचाई है। अच्छा जी, आप कहा भी ये संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो फिर जेल शक्ति से तोड़ के आनते क्यों जी? देखो जी संत के लिए जी कोई संभव नहीं, मतलब चाहे संत का काम जी प्रोपकार करना होता है, चाहे जेल में हो चाहे रेल में हो, संत का काम से प्रोपकार होता है। वो जेल में बैठे कर रहे हैं, जब बहुत तजबीर करते हो तो सर संत को ये फर्क नहीं पड़ता वो रेल में है या वो जेल में है जी। उसका काम होता है प्रोपकार करना। जैसे टावर है, टावर में आप कहीं लगा दो, जेल में लगा दो, खेत में लगा दो, उसका टाइम क्या होता है रेंज देना। वो जेल में बैठे जो इतना बड़ा इतने किसानों ने पानी निकाल दिया तो भगवान है। सर जेल में वो नीचे में तुम बैठे हैं, हमारा दुर्भाग्य है
ये सरकार का दुर्भाग्य है। जो एक किसानों को बचाने के जो संत लगा हुआ है उसको जगह बिठा रहे हैं। ये बलात्कारी राम रहीम देखो कि 15-20 बार उसको बाहर निकाल दिया। एक कुलदीप सेंगर था यूपी का, देखा होगा आपने सर, वो बलात्कारी तो उसको बाहर निकाल दिया। तो ये सरकार है ना, सरकार भी किसान विरोधी सर। ये जो इतना बड़ी मदद कर रहा है, जो काम सरकार नहीं कर पा रही संत करने लग रहा है और उसको जेल में बिठा रखा है। तो सर मेरा ये माना सर, संत महातो तावड़े की तरह है, चाहे जेल में हो चाहे कहीं बैठो, उसका काम पूरा करना वो कर रहे हैं बैठकर। ये तो सर हमारा दुर्भाग्य है। एक इस किसान मसीह संतराम पजम है और उनके अंदर कर रखा है। अच्छा जी, आपको देशवासी देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहोगे? एक संतराम फल जी महाराज नशे को छुड़ा रहे हैं और साथ में फिर एक दहेज प्रथा भी छुड़ा रहे हैं जी। नौजवान जो हमारी जो पीढ़ी है वो आज नशे की तरफ इतनी बरान माटी हो गई है, आखिर में 20-25 साल की उम्र मर गए हैं, क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे ये संतराम बाजी के प्रोग्राम होते हैं ना, तो इनमें ज़्यादा संख्या में इनमें आओ, उनके विचार सुनने दराकन है, इधर का मोल देखो आगन है। जब किसी मोल में हम जाएंगे तभी तो उसका पता चलेगा ना। मैं इधर नहीं आता तो मैं पता नहीं क्या क्या बोलता, ये बात कहते तो मेरे मोल चेंज हो गया सारा। तो मैं यही कहना चाहूँगा बस, जैसे संतराम समाज चले हुए थे इनमें आओ और आगे सच्चाई जानो, यही कहना चाहूँगा। ये ले भाई, आज किसान नेता से बातचीत हुई है। बातचीत में आज निर्णय निकल के आया है भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में नौजवान पीढ़ी को जुड़ना चाहिए और मौका पड़ा है भाई, जुड़ जाओ जल्दी से जल्दी। कल ना मैंने कह दो भाई हम तो लेट हो गया, हमारा यहाँ बीमारी लगी और यहाँ लगी, तारी बीमारी भी दूर होगी और भाई साहब घर में टोटा है वो भी दूर होगा और भाई तारे घर में भूत प्रेत है वो भी दूर हो जाएगा। एक बार शरण में आने से आपके जो दुर्भाग्य थे वह खत्म हो जाएंगे और सौभाग्य से अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो अगली बार फिर एक ऐसे ही किसान नेता से मिलवाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।